अगर किसी ने जुर्म किया तो उसकी साइड नहीं लूंगा। आप नाम क्यों नहीं लेते उस वफाकी वजीर के बेटे के, जिसकी वजह से ये सारा मामला आज तक खड़ा हुआ? डीपीओ का उनके ईमा पर काम करना, SHOs हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ASIs हैं, जो ये सब कुछ करते रहे हैं, हत्ता कि आइस बिकवाने में सबसे बड़ा किरदार उनका है। इस साजिश के जरिए न सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बदनाम किया गया, कैसे कानून की धज्जियां डीपीओ साहब ने उड़ाई। आपके बच्चे ड्रग्स यूज कर रहे हैं, आपके प्रोफेसर ड्रग्स यूज करवा रहे हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो कुछ हो रहा है सब लोगों को पता ही है, पूरी दुनिया में इसका वावेला है और इसके चर्चे हैं। और बहावलपुर और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर इस वक्त ट्रेंडिंग पे है। मामला क्या चल रहे हैं, आज वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर अतर महबूब साहब ने बड़ी अहम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर बड़ी अहम बातें की हैं और बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए यहाँ के जो पावरफुल शख्सियात हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, जिनकी वजह से ये मामला शुरू हुआ। और बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप ये सुने उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि असल मामला चल क्या रहे हैं, कसूर किसका है और कितनी घिनौनी साजिश की गई है बहावलपुर को और इस्लामी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने में। सुने जी VC साहब की ज़बानी कि ये जो साजिश है इसके पीछे जो लोग कारफरमा हैं, मैं आप सबसे अभी अपील करूँगा, मैं हुकाम से अपील करूँगा, मुख्तदिर हलकों से अपील करूँगा कि इस प्रोजेक्ट इस साजिश के ज़रिए न सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बदनाम किया गया, बल्कि मैं अगर किसी ने जुर्म किया तो उसकी साइड नहीं लूँगा, लेकिन फ़ौज को बदनाम किया गया। वो इदारा जो हमारी हिफाजत का ज़ामिन है, उसके अफसर को गिरफ़्तार करके उससे झूठी तफ्तीश करके उसको प्रेशर में डाल के उससे चीज़ें कहलवाई गई, जिससे फ़ौज का तशख़्ख़ुस मजरूह हुआ। मैं अपील करूँगा कि इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराई जाएँ कि इसके पीछे कौन कौन से अनासर हैं। हम एक खुली किताब की तरह हैं, हम एक सरकारी जामिया हैं, हम हर तरह से एहतसाब के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए हर कमेटी और फोरम के सामने हाजिर हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब जो किसी तरह की भी इंक्वायरी, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन करे, हम हाजिर हैं, हम मौजूद हैं, हमने हमेशा ताउन किया है। लेकिन जो ये मीडिया ट्रायल करके झूठ बोला गया, इसका जो नुकसान पाकिस्तान को, आला तालीमी इदारों को हुआ, इसका कौन ज़िम्मेदार है? वो अनासिर ज़रूर उनका एहतसाब होना चाहिए। मैं अपनी ज़ात के लिए दरख्वास्त नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ आपके इदारे के लिए। मैं आज मौजूद हूँ, कल शायद मैं यहाँ ना हूँ। मेरा अपना एक कैरियर है, मेरी अपनी एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। 28 साल का पाकिस्तान में कैरियर है, 10 साल का इससे बाहर कैरियर है। लोग जो मुझे जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप उस अखलाकियात को जानते हैं जिस पर मैं अमल पैरा हूँ। तो मैं आप भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी कम्युनिटी के दिफा के लिए, अपने इदारे के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। सर, आप अब तक उन लोगों के नाम क्यों नहीं लेते? आपको नाम लेने चाहिए उस पुलिस के सरबराह के, जिसके अपने अफसरान SHOs हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ASIs हैं, जो ये सब कुछ करते रहे हैं, हत्ता कि आइस बिकवाने में सबसे बड़ा किरदार उनका है। आइस के एडिक्ट है, वहाँ से इस नौजवान नस्ल को आइस लगी है। आप नाम क्यों नहीं लेते उस वफाकी वजीर के बेटे के, जिसकी वजह से ये सारा मामला आज तक खड़ा हुआ? और अपने घर के बच्चे को, उससे अगर कोई गलती होती है तो घर में समझाया जाता है, अपने बच्चे को समझाया जाता है। ये नहीं किया जाता कि बाहर मुआशरे की और बाकी लोगों की आप ऐसी तैसी पेटते हैं। तो आप उनके नाम में कौन से लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हुकाम बाला से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, जो मजबूत सियासी शख्सियात की इसमें बैकिंग, DPO का उनके ईमा पर काम करना जो सामने आया है, जो मुख्तलिफ़ तरीके से जाहिर है कि किस तरह लोधरा से एक बदनाम ज़माना टाउट को इस्तेमाल किया गया, और वो इसमें सोशल मीडिया पे भी नेगेटिव कैंपेन कर रहा है, और वो एक भेस बदल कर एक एजेंसी के अफसर के जाकर इंक्वायरी करने कैसे गया, कैसे कानून की धज्जियाँ DPO साहब ने उड़ाई। तो मैं मुतालबा करूँगा, पुलिस हमारी है, हम पुलिस से तवक्को करते हैं कि वो कानून की मुहाफ़िज़ होगी, हमारी इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़ होगी। लेकिन जो कुछ सामने आया है, कुछ अफसरान ने पुलिस के एक इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया है। हमारे सियासी ज़ुआमा, अकाबरीन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम हमेशा उनसे ये उम्मीद करते थे कि वो इस खित्ते के हुकूक़ के लिए
हर फोरम पे इसके लिए फंड्स के मुहैया करने के लिए, इसके हकूक़ के हिफाजत के लिए काम करेंगे। लेकिन जो कुछ हमें नज़र आया, जो कुछ आपने कहा, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। जहाँ एक तरफ यूनिवर्सिटी की भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए, वहाँ से इस मामले की ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन सी शख्सियात हैं जो उसके पीछे, और कुछ ज़ाती अना, बुग़्ज़ और किसी नफसियाती मसले की वजह से उन्होंने अपने खिते के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया, अपने इदारे को न्यूक्लियर वेपन से तबाह कर दिया और पूरे पाकिस्तान की आला तालीमी इदारों की शोहरत को बदनाम किया। सर, आईजी की तरफ से कोई रिपोर्ट आई बताई गई इस तहकीकात के लिए? अभी तक आप ये बता दें कि 6 कमेटियों में से कौन सी अहम कमेटी है जिसकी पेशरफ सामने आई है? आप आज भी ये इज़हार कर रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए और शफाफ तहकीकात की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने भी एक कमेटी बनाई, क्या वो पहुंची यहाँ पर, तहकीकात शुरू हुई, या कोई इसके अलावा भी कोई कमेटियाँ काम कर रही हैं? जरा जी, IG साहब ने एक कमेटी तश्कील की है सीनियर पुलिस अफसरान की, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं DC ऑफिस में। यहाँ से फारिग होकर मैं उनके पास जाऊँगा। उसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट से एक कमेटी बनाई गई हुकूमत पंजाब की, जो गुज़श्ता 2 दिनों से अपना तहकीकी तफ्तीशी काम कर रही है, और उस कमेटी को वसी किया गया हुकूमत की तरफ से। उसमें और नुमाइंदे डाले गए बाहर के इदारों के, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के भी 2 नुमाइंदे, लेकिन ज़्यादा नुमाइंदे दीगर इदारों के हैं, लीगल नुमाइंदे भी हैं वगैरह। तो वो भी तवक्को है 1-2 दिन में अपनी जो इंक्वायरी है मुकम्मल करके हुकूमत को, वज़ीर आला को रिपोर्ट देंगे, पुलिस रिपोर्ट देगी। उसके अलावा हमारे इल्म में है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस हवाले से खुफिया रिपोर्टें जो हैं हुकाम बाला को और मुक़्तदिर हस्तियों को दी हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि उन खुफिया रिपोर्टों के अंदर जो मालूमात आई हैं उसकी बेसिस पे उन अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो इस वक्त ज़बान ज़दे आम हैं। अच्छा सर, आपसे सवाल है, आपने ये तो कमेटियाँ हुई ना, आपने IG से मुतालबा किया था IJT का, whether that is IJT or these are the committees, there is a difference between the committees and the IJT. आपने IJT में किया था IG को जी, उसका हमें रिटन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अलबत्ता ये एक्नॉलेजमेंट आया था कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई है और इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, मेरी सजेशन ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं बच्चियों की जो पॉजिटिव वे में काम कर रही हैं। इतना बड़ा सानिया यूनिवर्सिटी और हमारे खित्ते के साथ ज्यादा हुई है, प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हमने क्यों नहीं उन सोसाइटीज की बच्चियों और बच्चों को एक्टिव किया, जबकि हमारे दाखिले इस वक्त जारी है। हमारी 65 से 70 हज़ार तादाद इसी वजह से हुई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 आने की कोशिश में थी, और इसी वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया। क्यों नहीं हमने उन बच्चों का, और डाटा भी लीक किसने किया, उन बच्चों को एक्टिव करें और बताएं कि हाँ ये यूनिवर्सिटी हमारी है और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर कोई इसके खिलाफ बात करेगा, प्रोपेगेंडा करेगा, तो हम उसके खिलाफ खड़ा करेंगे। आप उस पर नोटिस लेते। मेरी खबर में यह भी था कि आपके पास गैर कानूनी भर्तियां हो रही हैं, आपके बच्चे ड्रग्स यूज कर रहे हैं, आपके प्रोफेसर ड्रग्स यूज करवा रहे हैं, और CMIT की रिपोर्ट से दफा मारे। लेकिन मुझे ड्रग्स की खबर पे भी आपके PRO डिपार्टमेंट ने 22 करोड़ रुपए का लिफाफा दिया, और मुझे फख्र है मैंने आपसे वो लिफाफा दिया जिसके दिफा में आपके साथियों ने कहा कि आप दोबारा जवाब न दें। आप ये बताएं कि जो बंदा अरेस्ट है, क्या उसके पास जो ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल है वो पंजाब पुलिस ने उसको दिया था? क्या वो 3 साल से पंजाब पुलिस ये टारगेट कर रही थी कि आप वीडियोस और चीज़ें बनाएं? सर आप कैसे, हम कैसे अंदाजा कर सकते हैं? अभी तो उसका फोरेंसिक नहीं हुआ, अभी उसका फोरेंसिक नहीं हुआ। ये मामला जो है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये पूरे शहर का मामला है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। भावलपुर शहर में कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं प्राइवेट फार्म हाउसेस पे, जिसके अंदर कुछ काली भेड़ें यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप है जिसमें कुछ प्रोफेसर भी और कुछ दीगर तंजीमों के और दीगर लोग एम्प्लॉय जो हैं वो उसमें मुलविस हैं, जो कि इस चीज़ में बड़ा अपना अहम किरदार अदा करते रहे हैं, जिनकी वजह से ये मामला ख़राब हुआ और इस नहज पर पहुंचा है। यूनिवर्सिटी को बदनाम किया गया है, भावलपुर को बदनाम किया गया है। हम ये कहते हैं कि इसकी साफ़ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इसमें मुलविस हैं उनको ज़रूर कैफ़र किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ये गंद अगर यूनिवर्सिटी में है तो उसको साफ़ किया जाना चाहिए,
और बहावलपुर में अगर ऐसा मामला है तो उसको भी ख़त्म करना चाहिए। यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो चीफ़ सिक्योरिटी अफसर हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया, उन्होंने फिर कुछ लोगों का नाम लिया है। तो मेरे ख़्याल में इसकी साफ़ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी का जो तशख़्ख़ुस है उसको बदनाम ना किया जाए, उसको बहाल किया जाए। और ख़ास तौर पे बच्चियां जो यहाँ पे पढ़ती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की बच्चियों का जो पढ़ने के लिए आती है उनका क्या कसूर है? ये नुकसान हो रहा है बहावलपुर का, इस खित्ते का, साउथ पंजाब का। जो लड़कियां पढ़ने आती हैं, यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आती है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर वो छोड़ जाएंगी, किसका नुकसान होगा? हमारे साउथ पंजाब का, हमारे बहावलपुर का, इस खित्ते का नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा गंभीर मसला है और इसको हल होना चाहिए। बड़े लेवल पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी इसमें शामिल हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए।